नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज बच्चों मैं आपके लिए मॉक टेस्ट नंबर 9 लेके आया हूँ पटवार 2025 के लिए। और ये टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है बच्चों। इसमें मैथ्स की और रीजनिंग की दोनों की अलग अलग टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। और ये रीजनिंग के लिए मैंने बता दिया आपको कि रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करेंगे। और डाउनलोड करने के बाद में फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे तो टेस्ट नाम से फोल्डर मिलेगा, वहाँ पटवार रीजनिंग और पटवार मैथ की टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाली है। पहले टेस्ट दीजिएगा और उसी टेस्ट का सॉल्यूशन जो है यूट्यूब पे आपके सामने आ रहा है। ठीक है भाई। तो ये 9 नंबर का पेपर था, इसको सॉल्व कराऊंगा मैं। ये पटवार बेसिक रीजनिंग का कोर्स हमने डिजाइन किया है। 1100 जो है इसकी फीस रखी गई है। और मेहनत के हिसाब से फीस जो है बहुत कम रखी है हमने, इसमें मेहनत बहुत की गई है। साथ ही साथ मैथ का कोर्स है, कंप्लीट मैथ का 900 कोर्स रखी गई है इसकी। और प्राइस रखी गई कोर्स की 900, टोटल मिला के 2000 होता है। पर मैथ रीजनिंग में कॉम्बो में हमने एक ऑफर प्राइस चला रखा है कि अगर मैथ रीजनिंग दोनों आप एक साथ लेते हैं तो 1600 में आपको ये पड़ने वाला है। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल ये था। PMZAL एक परिवार के 5 सदस्य हैं और एल को छोड़कर सभी महिलाएं हैं। ठीक है। ZL विवाहित संबंध है। जेड और एल को विवाहित संबंध है और एल को छोड़कर सभी महिलाएं हैं। आगे लिखा है PMA उनके बच्चे हैं। PMA एम का जेड से क्या संबंध है? एम जो है वो जेड की कौन है? बेटी है, डॉटर। सही आंसर जो है डी ऑप्शन इसका होगा। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल था, इस तरीके से सॉल्व हो रहा है। बढ़ रहे हैं आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है बच्चों। आपसे कह रहा है कि किसी प्रकार समान है जिनका समूह बनता है, वह कौन सा है जो समूह से अलग है। इसका मतलब 3 का ग्रुप बनेगा, एक को अलग करना है, जो अलग है वही आपका आंसर है। तो यहाँ से LM और P जो है वो 3 ज़्यादा है, DE और ये 3 ज़्यादा है, NO और ये 3 ज़्यादा है, LN यही ग्रुप से जो है अलग है। सब में जो है +1 +3 +1 +3 की सीरीज है। पर बी ऑप्शन में ये क्रम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ग्रुप से अलग आएगा बी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है बोर्ड पे। ये कह रहा है 98 छात्रों की कक्षा में सभी तीनों खेल स्नूकर, शतरंज और टेनिस खेलते हैं, कम से कम एक खेल खेलते हैं। ठीक है। 3 गोले बनेंगे यहाँ पे। एक है स्नूकर, एक टेनिस है, एक शतरंज है। 42 छात्र स्नूकर खेलते हैं, 49 टेनिस खेलते हैं और 43 जो है वो शतरंज खेलते हैं। कोई भी केवल 2 खेल खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या 29 है। मतलब इन तीनों का जो टोटल है वो 29 के बराबर है, बाद में लेंगे। 5 छात्र तीनों खेल खेलते हैं, मतलब बीचों बीच में आएंगे 5। जो जानकारी देता जा रहा है उसको मैं लिखता जा रहा हूँ, उसके हिसाब से फिर आंसर निकालेंगे इसका। केवल स्नूकर केवल शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या बराबर है, यानी केवल स्नूकर केवल शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या जो है वो बराबर है। इसको भी अभी थोड़ी देर बाद लेंगे। 11 छात्र स्नूकर और टेनिस खेलते हैं। स्नूकर और टेनिस खेलते हैं, केवल लिखा है, मतलब यहाँ लिखना है 11। और 6 छात्र केवल स्नूकर शतरंज खेलते हैं। स्नूकर शतरंज खेलते हैं केवल 6 छात्र। 11 और 6 17, और यहाँ पे जोड़ के 29 टोटल आना चाहिए दो वालों का। 17 में अगर 12 जोड़ता हूँ तो 29 आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। अब आपसे कह रहा था स्नूकर और शतरंज खेलने वालों की संख्या एक जैसी होनी चाहिए, केवल केवल वालों की। तो ये 42 है और ये 22। 42 में से 22 गए तो केवल स्नूकर वाले आ गए 20। ठीक है। केवल शतरंज निकालना है तो 6 और 5 11 दूनी 22, 23 23 घटाया तो 20। केवल शतरंज वाले भी कितने आ गए हैं? 20 आ गए हैं। और अब केवल टेनिस वाले निकालने हैं मेरे को। 11 दूनी 22 और 23 और 5 28 घटाएंगे तो 21। केवल टेनिस खेलने वालों की छात्रों की संख्या पूछ रहा है और सही आंसर जो दे के आएंगे वो 21 होगा। इस तरीके से सॉल्व होगा बच्चों ये थर्ड नंबर का एग्जाम्पल है। पूरी क्लास देख लो एक बार। तीसरा नंबर है
अब बढ़ रहे हैं आगे, फोर्थ नंबर के एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ। ये चौथा नंबर का प्रश्न था। क्या कह रहा था, यहाँ पर एफ का कोड है 0, ए का कोड है 9, डब्ल्यू का कोड ये है और एन का कोड ये है। इसी रूप में इसका कोड दिया हुआ है, तो एल का कोड आपसे पूछा गया है बच्चों, क्या होगा। एल का कोड जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, ये आपसे पूछा गया है। अब इसमें कॉमन क्या क्या है देखो दोनों में। अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कॉमन है, एक तो ए डब्ल्यू एन कॉमन है, इसमें भी ए डब्ल्यू एन कॉमन है, और इधर की साइड से क्या क्या कॉमन है, 1 2 3। तो और इसमें भी क्या 3 कॉमन है, तो एफ का कोड तो 0 हो जाएगा और एल का जो कोड बचेगा वो 1 बचेगा। यानी सी जो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। चौथा नंबर था ये। पांचवा, मयंक दक्षिण की ओर जाता है, वह अपने घर पिछले गेट से निकलता है और 18 किलोमीटर चलता है। मयंक का घर दक्षिण की ओर है और वह घर से पिछले गेट से निकलता है और 18 किलोमीटर चलता है, ठीक है। घर दक्षिण की ओर है, ये साउथ दक्षिण में। पीछे की ओर से निकलेगा तो यहीं से निकलेगा बेटा 18, फिर दाएं मुड़कर 28, और फिर दाएं मुड़कर 35, 35, फिर बाएं मुड़कर 12, फिर बाएं मुड़कर 17, ठीक है। अब वह किस दिशा में है और मूल स्थिति से कितने मीटर दूर है। वह किस दिशा में है और मूल स्थिति से कितने मीटर दूर है, ये पूछ रहा है। 17 और 18 कितने होते हैं कि सर 35 ही होते हैं। और मूल यहाँ से कितना दूर है, ये दूरी अगर निकालनी है तो 28 और 12 को जोड़ना पड़ेगा, 40 दूर है। और दिशा जो है 40 जो है अपनी मूल स्थिति से कितने मीटर दूर है और वह किस दिशा में है, तो पूर्व दिशा में है। यहाँ से पूर्व दिशा में है और दूरी कितनी है 40। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। डायरेक्शन टेस्ट का एग्जाम्पल था, पूरी क्लास देख लो एक बार। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। ये है भाई, आपसे कह रहा है निम्नलिखित को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, ऊंचाई के साथ घटते क्रम में जमाना है। तो सबसे ज़्यादा हाइट जो है इनमें से किसकी है कि सर सबसे ज़्यादा हाइट है बुर्ज खलीफा की 830 मीटर। कुतुब मीनार की है 73 मीटर, सबसे कम इसी की है। और एफिल टावर और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, एफिल टावर की जो है दूरी वो 330 है और इसकी 343 है, 443। सबसे ज़्यादा जो है बुर्ज खलीफा की है, तो एक नंबर पे फोर्थ नंबर वाला आ गया। उससे कम जो है वो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की है, यानी सेकंड आ गया। उसके बाद में एफिल टावर की है, सबसे कम कुतुब मीनार की है, कुतुब मीनार की है। तो एक फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, छठे नंबर का एग्जाम्पल है, करेक्ट आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन। अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला एग्जाम्पल है, आप एक बार ट्राई करिए। क्या पूछ रहा है सुनो। आपसे पूछ रहा है उस समूह का चयन करें जिसमें सभी उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे दिए गए समूह में संबंधित हैं। इसमें कुछ क्रम बन रहा है, इसी क्रम में कौन सा ऑप्शन आने वाला है वो आपको देखना है। यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ बच्चों, तो 70 में से अगर 60 माइनस करता हूँ तो 10 आता है, डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो 5 आएगा, 5 ये लिखा है। 126 में से 108 अगर माइनस करता हूँ तो 18 आता है, डिवाइडेड बाई 2 करूँ तो 9 लिखा है। अब ऐसे ही आपको सही उत्तर देखना है। तो 98 में से 84 अगर माइनस करूं, 14 डिवाइडेड बाई 2 तो 7 आता है। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। सातवें का जो उत्तर है वो ए आएगा, ठीक है भाई। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं आगे।
ये नंबर सीरीज है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है ये आपसे पूछा गया था। इसको सॉल्व कैसे करोगे देखो, 3 से 10 कैसे हला सकते हैं। तो 3 दूनी तो 6 होता है, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। 6 और 4 10, 10 तिया 30 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। ऐसे ही उत्तर निकालना है, 4 से गुणा और 4 का स्क्वायर। 9 चौक 36, 4 तिया 12 और 3 15, और 4 का स्क्वायर 16 जोड़ो 172। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा, ठीक है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी ग्रुप पे। और ये टेस्ट सीरीज हमारी चालू रहेगी बच्चों, जब तक हम करा सकते हैं इन टेस्ट सीरीज को हम करेंगे। सारे के सारे पेपर अगर आपको इकट्ठा देना है तो हमने 200 रुपीज़ में जो है ये सारे के सारे टेस्ट जो है वो आपके लिए मैथ के 25 और रीजनिंग के भी 25, टोटल 50 टेस्ट जो है वो अपन ने दिए हैं। 200 रुपीज़ इसका चार्ज रहेगा। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हो तो आप दे ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो एक साथ इकट्ठे सारे टेस्ट देना चाहते हैं तो वो परचेज कर सकते हैं रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे, पटवार मैथ और रीजनिंग की टेस्ट सीरीज। और जिन्होंने कोर्स ले रखा है कॉम्बो मैथ रीजनिंग का, उनको मैथ रीजनिंग के सारे टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। जिन्होंने मैथ ओनली मैथ का कोर्स ले रखा है उनको मैथ की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और जिन्होंने केवल रीजनिंग का कोर्स ले रखा है उनको केवल रीजनिंग वाले पेपर भी जो है प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला एग्जाम्पल ये है, 25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 600 होता है। 27 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर होता है 720। ऐसे ही आंसर आपको निकालना है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा यहाँ पर। 31 का स्क्वायर अगर देखें, $961, इसमें से 81 माइनस करूं 880, बिल्कुल सही है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 31। जब ही सॉल्व करके क्या आएगा कि सर 31 का स्क्वायर माइनस के 9 का स्क्वायर, 31 का कितना आया था अपना 961, 81, 880। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए, नंबर है 9। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। अगला एग्जाम्पल है कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है। आप सभी एक बार ट्राई करिए, फिर सॉल्व मैं करता हूँ। क्या क्रम इसके अंदर चल रहा है वो देखना है। +1, +2, +3, +4, +5, +1, +2, +3, +4, +1 F आएगा भाई, +2 से C आएगा, +3 से W आएगा, +4, +5, +6, ये आंसर आएगा। FC WM SM यानी डी। डी ऑप्शन आंसर होगा इसका। पूरी क्लास एक बार लिख लीजिए, इस तरीके से सॉल्व होगा। कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है, डी आंसर आएगा 10 का। अब बढ़ते हैं बच्चों अपन आगे। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, एक बार पूरी क्लास पढ़ लीजिए क्या लिखा है, और उसके बाद जो है अपन सॉल्व करेंगे इसको। पूरी क्लास एक बार पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा है टीम
एक्स और टीम बाई के बीच एक फुटबॉल के मैच में टीम बाई द्वारा बनाए गए गोलों की कुल संख्या 5 थी, जिसमें से 3 गोल बाएं हाथ के पैर वाले खिलाड़ी द्वारा बनाए गए थे। धारणाएं क्या होंगी, अजम्पशन ये पता करना है। पहला, बाएं पैर वाले खिलाड़ी गोल करने में माहिर था, ऐसा कहीं क्लियर है क्या ऊपर? नहीं सर, ये पहला गलत होगा, फिर फाइनल है। टीम बाई 60% खिलाड़ी बाएं पैर वाले थे, ऐसा कहीं क्लियर है क्या? नहीं, तो ये भी गलत है। दोनों गलत होंगे। फिलहाल आंसर जो है सी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा ये। बढ़ते हैं आगे। 12 नंबर का एग्जाम्पल है। नीचे दिए गई व्यवस्था में सभी विशेष वर्ण, विशेष वर्ण का मतलब होता है बच्चों चिन्ह, विशेष वर्णों को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा x के दाईं ओर 10वां है? x के दाईं ओर 10वां, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आर आएगा भाई। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। विशेष वर्ण का मतलब हमेशा चिन्ह ही होता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट, ये ब्लड रिलेशन है, ये इक्वेशन है। क्या लिखा है? A% B means B is brother of D. B multiply D means B is the husband of D. हैश का मतलब है सिस्टर, डॉलर का मतलब है सन, और एट द रेट का मतलब है फादर, ठीक है। आपसे पूछा गया है ए रिलेटेड टू ई। रिलेशन सारे के सारे जो हैं वो आपको लेफ्ट में रखने होते हैं, है ना। परसेंट का मतलब क्या है बच्चों, देख के बताओ। ब्रदर, भाई। डॉलर का मतलब क्या दे रखा है बच्चों, पुत्र। हैश का मतलब क्या दे रखा है, बहन। परसेंट का मतलब क्या दे रखा है, भाई। और मल्टीप्लाई का मतलब जो है वो क्या दे रखा है, पति। अरे मिलाना किसको है, ए और ई को मिलाना है, तो जाहिर सी बात है ए और ई को आपस में मिला दीजिए। अपने आप को ई पे मानना है। तुम्हारे भाई की बहन, बहन। बहन का पुत्र भांजा, भांजे का भाई भांजा, भांजे का ई कौन है, मामा। तो यहाँ पर कह रहा है ई कौन है, बहन का पुत्र यानी भांजा। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए, इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे। ये सीरीज को सॉल्व करना है। क्या क्रम चल रहा है आपके सामने। डी से अगर एफ की बात करूं तो +2 की सीरीज है ये। यहाँ भी +2 करूं तो एच आने वाला है, आगे +2 है ही है। आखिरी में क्यू से आर +1 है, और ये +1 तो एस आएगा। एच एस किस में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये सही आंसर है। और नंबर सीरीज को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो आप देख भी सकते हैं इसके अंदर 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25। तो डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। अब बढ़ते आगे। ये डाइस वाले कुछ एग्जाम्पल मैंने डाल दिए हैं बच्चों, क्योंकि पिछली बार तो डाइस के एग्जाम्पल नहीं आए थे, पर इस बार हो सकता है आ जाएं। तो एक आध एग्जाम्पल जो है आने चाहिए, इसलिए इनको भी मैंने जो है एक एक एग्जाम्पल जो है कुछ पेपर में डाल दिए, जैसे इसमें डाल दिया था ये। तो आपसे सी के विपरीत पूछा गया है क्या आने वाला है। पहले और दूसरे में अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है कि सर एक के नीचे एक क्लॉकवाइज चलना है, 2B क्लॉकवाइज चलना है, CA। तो फिलहाल सी के विपरीत क्या आने वाला है, 2 आने वाला है, यानी सी ऑप्शन आपका जो है वो सही आंसर होने वाला है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 6 व्यक्ति हैं, आयताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं, जरूरी नहीं है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। प्रत्येक कोने पर 4 व्यक्ति बैठे हैं और मेज के प्रत्येक छोटी भुजा के मध्य में एक एक व्यक्ति बैठे हैं। राइट का लेफ्ट होगा और लेफ्ट का राइट होगा, ठीक है भाई। इस तरीके से जो है ये आगे लिखा है।
बी जो है वो डी और सी का पड़ोसी है। एफ ए और डी का पड़ोसी है। ई ए और सी का पड़ोसी है। एफ किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, तो भुजाओं के मध्य बैठा है एफ। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो एक दूसरे के ठीक विपरीत बैठे हैं? तो जाहिर सी बात है, इसमें अब रख के ही देखना पड़ेगा मुझे। ई ए और सी के जो है पड़ोसी है। ई जो है वो ए और सी का पड़ोसी है, और बी जो है वो डी और सी का पड़ोसी है। बी जो है वो डी और सी का पड़ोसी है। एफ ए और डी का पड़ोसी है। अब रख के ही देखना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है हमारे पास में। तो एक काम करते हैं, इसको अपन रख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें डी और सी का पड़ोसी कौन है? बी। ठीक है, और डी और सी का पड़ोसी बी है। एफ ए और डी का पड़ोसी है। एफ ए और डी का पड़ोसी है। ठीक है, ये बात भी पूरी हो गई। एफ किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। अच्छा, ये शर्त है, कोने पर नहीं बैठना चाहिए। तो एक काम करते हैं, अपन एफ को बीच में बैठा देते हैं और उसके बाद में फिर शुरू कर लेते हैं इसको, है ना। तो एफ को बीच में बैठा दिया मैंने। वापस से लेते हैं कि एफ एफ वाली लाइन एफ ए और डी का पड़ोसी है। ए और डी का पड़ोसी है एफ। ठीक है, बी डी और सी का पड़ोसी है। बी डी और सी का पड़ोसी है। आगे लिखा है ए ई ए और सी का पड़ोसी है। ई ए और सी का पड़ोसी है। सारी बातें पूरी हो गई हैं। तो एक दूसरे के जो सामने बैठेंगे वो कौन कौन बैठेंगे? तो फिलहाल आंसर आएगा एफ सी, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। देख लो एक बार सभी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है 17 नंबर का। परीक्षा में उत्तीर्ण करने वालों में मनीष का ऊपर से 16वां स्थान है और नीचे से 19वां स्थान है। ये है साहब मनीष, ऊपर से 16वां और नीचे से 29वां स्थान है। अब कह रहा है 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया है और 5 असफल रहे हैं। परीक्षा में कुल कितने लड़के थे? ये रैंकिंग टेस्ट का एग्जाम्पल है और ये आपसे पूछा गया है। ठीक है भाई, तो 16वां स्थान इसका था और नीचे से इसका कितना स्थान था कि सर 29वां स्थान था। ठीक है, परीक्षा में उत्तीर्ण करने वालों में, तो पास होने वालों की कुल संख्या निकालने के लिए दोनों तरफ के स्थान को जोड़ के लास्ट में -1 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ से देख रहा हूँ मैं तो 9 और 6 5 15 15 और ये 45 -1 बराबर 44। 44 तो ये सीधे सीधे आ चुके हैं। ठीक है, अब पास होने वाले 44 हैं और आगे कह रहा है कि 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। तो पास होने वाले 44 थे, 6 भाग नहीं लिया है और 5 असफल रहे हैं, फेल रहे हैं। तो कुल जो संख्या आने वाली है वो कितने आने वाली है? 55। यानी ऑप्शन की बात करूं तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है। ठीक है भाई, तो आंसर आएगा 55। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखो सुनो। 18वें नंबर में कह रहा है ऋतिक अपने कार्यालय से सीधे पूरब की ओर चला और 4 किलोमीटर की यात्रा तय करी। उसके बाद में दाईं ओर मुड़ा और यहाँ से उसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की और फिर दाईं ओर मुड़ा, 4 किलोमीटर की दूरी तय की है। उसके बाद अंत में बाईं ओर मुड़ा, सीधे यात्रा की। अंत में ऋतिक किस दिशा में बढ़ रहा है? साउथ, दक्षिण। दक्षिण में बढ़ रहा है, यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। जिन्होंने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं, ये मॉक टेस्ट नंबर अपना 9 नंबर का टेस्ट है और आपके टेस्ट आते रहेंगे आपके लिए। साथ के साथ रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड अभी तक नहीं किया है तो आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो आपको रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे जब आप फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे और उसमें टेस्ट नाम से जो फोल्डर है उसको क्लिक करेंगे, उसमें मैथ रीजनिंग पटवार के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है, उसका आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं बच्चों आगे। यहाँ पर कह रहा है कि कोडिंग डिकोडिंग का एग्जाम्पल है ये। सी का 3, 8 का 1, 8 का एच का 8, ए का 1, एल का 12, के का 11। ठीक है, 3 से 6 दुगना,
8 से 16 दुगना, दुगना, दुगना और दो गुना, इसमें भी दो गुना है, उत्तर निकाल सकते हैं। 16 1, 16 5 18, 16 दूनी 32 होता है, एक का डबल 2, 16 दूनी 32, 10 और 18 का 36। ऑप्शन की बात करें 32 2 32, 32 2 32, 10 36। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। 19 नंबर का एग्जाम्पल है बच्चों। अब बढ़ते हैं 20 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर इसमें आपको क्रम देखना है, क्रम जो है वो क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग लेना है। सबसे पहले लिखा है शर्ट का टुकड़ा, धागा, कपड़ा, शर्ट, कॉटन। ठीक है, सबसे पहले कॉटन, कॉटन से बनेगा धागा और धागे से बनेगा कपड़ा, कपड़े से क्या, शर्ट का टुकड़ा, और उसके बाद बन जाएगी शर्ट। लाइन से अगर मैं लिखूं तो सबसे पहले 5 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 4 नंबर, यानी 52 31 4, 52 31 4। ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल 21 है और आपसे कह रहा है कि दिए गए व्यंजक में उन अक्षरों की संख्या जिनके पहले एक प्रतीक है लेकिन बाद में एक संख्या नहीं है। आपसे कह रहा है उन अक्षरों की संख्या जिनके पहले एक प्रतीक है लेकिन बाद में संख्या नहीं है। अक्षर देखना है जिनके पहले कोई प्रतीक है, अक्षर से पहले प्रतीक पर बाद में संख्या नहीं है, अक्षर से पहले प्रतीक पर बाद में संख्या नहीं है, अक्षर से पहले प्रतीक इसमें संख्या है बाद में, अक्षर से पहले प्रतीक, अक्षर से पहले प्रतीक बाद में संख्या नहीं है। तो ऐसी कितनी संख्याएं आ रही हैं, दो आ रही हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आप दे के आएंगे वो दो दे के आएंगे। डी ऑप्शन जो है सही आंसर होगा। बढ़ते हैं, 5 व्यक्ति है, एक ही महीने के 5 अलग अलग तारीख अर्थात पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी पर वेतन मिलता है। पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी तारीख पर वेतन मिलता है। एल को एम्स के ठीक बाद, एल को एम के ठीक बाद वाली तारीख को वेतन मिलता है। एन को केस के ठीक पहले, एन को के ठीक पहले वाली तारीख को वेतन मिलता है। पी को के ठीक बाद, पी को के ठीक बाद वाली तारीख को वेतन मिलता है। पी को महीने की 3 तारीख को वेतन मिलता है। पी को 3 तारीख को मिलता है। ये के हो गया, ये एन हो गया, ये एम हो गया, ये एल हो गया। तो एम को किस तारीख को वेतन मिलेगा कि सर 4 तारीख को मिलेगा, यानी सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, यहाँ पर एनालॉजी का एग्जाम्पल है। उस शब्द का युग्म का चयन करें जिसमें दो शब्द बाकी शब्द युग्म से दो शब्द के बीच साझा किए गए हैं, संबंध को अलग संबंध साझा करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है, असाइन करें, आवंटित करें। बी ऑप्शन पे है सॉलिस्ट करें, अनुरोध करें, भ्रांति, भ्रम और आरंभिक अंतिम, यानी 3 का ग्रुप बनेगा, एक को अलग करना है आपको, है ना। ये क्लासिफिकेशन का है, एनालॉजी का नहीं है। और कौन सा अलग है, असाइन करें, आवंटित करें एक ही बात है, और सोलिसिट करें या अनुरोध करें एक ही बात है, भ्रांति भ्रम एक ही बात है। ये समानार्थी हैं और ये अपोजिट है। तो ग्रुप से अलग जो माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा, डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर आएगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट 24, ये पैसेज वाला एग्जाम्पल जो है वो शुरू हो रहा है। क्या लिखा है हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद में जो है हम इसको फिर ट्राई करते हैं। यहाँ पर कह रहा है शहर के तेज विस्तार के अनुरूप सुविधाएं नहीं बढ़ी हैं। ठीक है, कम बजट आवंटित होने से इन पर व्यय भी घटा है। सरकारी सेवाओं जैसे पानी बिजली और निजी सेवाएं जैसे कम बजट में आवास निर्माण दोनों के आधारभूत ढांचे की गुणवत्ता में गिरावट आई है। ठीक है साहब, आगे लिखा है ऐसे वातावरण का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है जब बच्चों जो उनमें रहते हैं को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलती हैं और वे बीमार पड़ जाते हैं। औसत खाद्य सुविधाओं की उपलब्धता में कमी और गरीबी में बढ़ोतरी इस दिशा की चिंताजनक स्थिति को दर्शाती है।
ठीक है भाई, मोटा मोटी ये समझ लो शहर में बात कर रहा है विस्तार की और सुविधाओं की, और ये जो है वो नहीं बढ़ी हैं। साथ के साथ सरकारी सेवाएं जैसे कि पानी, बिजली, निजी, कम बजट पे आवास निर्माण, इनकी आधारभूत ढांचे में गुणवत्ता में गिरावट आई है, ऐसा कह रहा है। और वातावरण पर प्रभाव नज़र आता है, और बच्चों को जो पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलती हैं, खाद्य उपलब्धता नहीं होती, कमी, गरीबी, बढ़ोतरी, इस दिशा की ओर चिंताजनक स्थिति। मतलब सरकार की स्थिति जो है वो जो देना चाहिए गवर्नमेंट को वो नहीं दे पा रही है, और ये ऐसा कह रहा है कि भाई इनकी चिंताजनक स्थिति को दर्शाने वाली जो है ये बात है। चलिए पहला पढ़ लेते हैं। शहरी सुविधाओं को विकसित करने के लिए कुछ नहीं हुआ है। क्या ये बात सही है कि कुछ हुआ ही नहीं है? निश्चित रूप से सत्य वाली बात तो गलत है। और फिलहाल यहाँ पर देखते हुए कुछ हुआ है, पर जो हुआ है वो कम हुआ है, इस कारण से ये बात क्या आएगी? संभवतः सत्य आएगी। फिलहाल बी ऑप्शन, सेकंड नंबर का ऑप्शन इस पैसेज के लिए कंक्लूजन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब एक काम करिए, 25 नंबर को आप एक बार पढ़िए अपने हिसाब से क्या लिखा है, और उसके बाद अपन जो है इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है कि लोक परिवहन सेवा निजी क्षेत्र द्वारा संचालित होती हैं। लोक परिवहन सेवा की कोई बात थी क्या? आप बताइए पैसेज के अंदर कि सर इसकी तो बात ही नहीं है। और जब किसी की बात नहीं हो और उसके बारे में बात हो जाए तो फिर जानकारी अधूरी वाला ऑप्शन आता है। निश्चित रूप से सत्य, संभवतः सत्य, संभवतः असत्य, डाटा अपर्याप्त है, क्योंकि इसके बारे में पैसेज में कोई लाइन ही नहीं थी। अब बढ़ते हैं बच्चों 26 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। 26 नंबर का एग्जाम्पल है, इसको एक बार पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है इसमें? यहां पर भी देखो क्या कह रहा है, सुनो। इसकी बात कह रहा है कि शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में जन्म दर अधिक है। क्या ऐसा बात जो है जन्म दर के बारे में कोई भी बात आप बताइए पैसेज में थी क्या? और जब पैसेज में कोई बात ना हो, कोई नई बात आ जाए जिनके बारे में तुम्हें पता ना हो, तो हमेशा जानकारी अधूरी, आंकड़े अधूरे आंसर होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। तीसरे नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। दबाव पास्कल से संबंधित होता है और बिजली वॉट से संबंधित है, उसी प्रकार से गर्मी किससे संबंधित है? जूल से संबंधित है। आंसर आएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आगे यहाँ पर ये मिसिंग नंबर वाला एग्जाम्पल है। इस बार मैंने 28 एग्जाम्पल दिए हैं इस टेस्ट में, वैसे एग्जाम में 26 ही आए, पर बढ़ सकती है संख्या रीजनिंग की। रीजनिंग इम्पोर्टेंट जो है वो सिलेबस में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, इसलिए रीजनिंग के 26 तो पटवारी में आते हैं, 28 तक संभावना है बढ़ने की। इसलिए मैंने कुछ पेपर 28 तक, 27 तक भी ले गया हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस हमारे काम आएगी। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ नए पैटर्न के हिसाब से इनको भी आपको जो है वो देखना है। ठीक है, यहाँ पे अगर अंतर निकाल रहा हूँ बच्चों, कितने का अंतर है आप बता दोगे? सर 6 का अंतर है। इसमें कि सर 10 का अंतर है। इसमें सर 14 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है बच्चों? कि साहब 18 का अंतर है। कितने कितने का अंतर है? 6 से 4 10 और 4 14 और 4 18। 18 और 4 कितने होंगे भैया? 22 होंगे। 22 जोड़ोगे इसमें तो 64 आंसर आना चाहिए। क्या 64 ऑप्शन में है? बिल्कुल है। तो सर इसका जो सही आंसर आएगा वो ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देख लेते हैं। 22 अगर जोड़ोगे तो 52, अच्छा यहाँ पे गलत ले लिया। 22 जुड़े, 10 जुड़े तो 62 आएगा, और 22 जुड़ेंगे तो 74 आएगा। यानी करेक्ट आंसर जो आएगा वो 74 आएगा। अब ठीक है बच्चों, तो फिलहाल ये हमारा पेपर पटवारी का मॉक टेस्ट नंबर 9 जो है वो खत्म हो चुका है। 10 नंबर टेस्ट के साथ हम जल्दी हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।